हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीगल इंडिया लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सीगल इंडिया अभी हाल ही में अगस्त 2024 में ये लिस्टेड होती है। लिस्टिंग के बाद इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन दोस्तों ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। आज हम इसके बिजनेस, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो इसके इन्वेस्टर्स और जो इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल रहने वाली है। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन को तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इस कंपनी के बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को। दोस्तों अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू जो लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग को डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 क्वार्टर्स की अर्निंग ग्रोथ को देखकर दोस्तों ऑलमोस्ट लास्ट 5 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन मार्च 2024 के क्वार्टर से अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज है। लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट लास्ट 2 क्वार्टर से डिक्रीज हो रहे हैं। दोस्तों कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सितंबर क्वार्टर की अर्निंग वीक आई, लेकिन ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है। और बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 82.06%, एफआईज का स्टेक 2.97%, डीआईज का स्टेक 6.88% और पब्लिक का स्टेक 8.09%। दोस्तों प्रमोटर्स के अच्छे स्टेक के साथ कंपनी में एफआईज और डीआईज का भी अच्छा खासा स्टेक है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अब हम कंपनी के बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सीगल इंडिया लिमिटेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो एक्सपर्टीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में काम करती है। ये कंपनी रोड, फ्लाईओवर, ब्रिज, रेलवे, ओवरपासेस, टनल, हाईवे, एक्सप्रेसवेज, रनवेज ये सभी कंस्ट्रक्ट करती है। दोस्तों ये कंपनी स्टेट एंड इंटरनेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करती है, उनके मेंटेनेंस करती है। और दोस्तों ये कंपनी कॉरिडोर्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, रेल ओवर ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट करती है। इस कंपनी की क्लाइंट पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और इसके साथ साथ इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं आईआरकॉन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों इस कंपनी का जियोग्राफिकल रिवेन्यू पंजाब से 51%, जम्मू एंड कश्मीर से 14%, हरियाणा से 9%, हिमाचल प्रदेश से 1%, महाराष्ट्र से 1%, बिहार से 1%, यूपी से 23%। इस कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी के पास 9470.84 सीआर के ऑर्डर्स अभी फ्लो में हैं, जो कि इसके फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिवेन्यू का 3.13 टाइम्स है। और दोस्तों इस कंपनी को अवार्ड्स भी मिले नाही की तरफ से, और दोस्तों नाही की तरफ से इस कंपनी को ऑर्डर्स भी मिलते हैं। नाही इस कंपनी के रिवेन्यू में 80.31% का कंट्रीब्यूट करती है। दोस्तों इस कंपनी ने आईपीओ के जरिए 1252 सीआर फंड रेज किया। इस फंड से अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको परचेज करेगी और साथ में जो इसके ऊपर डेप्ट है उसको रीपे करेगी, यानी अब कंपनी का डेप्ट भी कम हो जाएगा। और दोस्तों डेप्ट कम होगा तो कंपनी को डेप्ट की पेमेंट और इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, जिसके कारण उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। ये भी कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, 5 स्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5600.69 सीआर, इसका स्टॉक पी 20.22। दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक पी अंडर वैल्यूड है, इसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। 0.24% इसकी डिविडेंड यील्ड है। और दोस्तों इस कंपनी के पास 328.20 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर 506.94 सीआर का डेप्ट है। दोस्तों अगर इसके डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों लगभग इसके मार्केट कैप का 9% के आसपास इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की आरओसी और आरओई कमाल की है। आरओईसी 34.85%, आरओई 37.13%। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है। और दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है वो स्टेबल है, लेकिन कंपनी की इफिशियंसी पुअर है और फिन स्टार की तरफ से ये कंपनी फाइनेंशियली वीक है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस किया, हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर सितंबर क्वार्टर की अर्निंग वीक है, लेकिन दोस्तों मेरे ओपिनियन से ये कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की अर्निंग भी ग्रो कर रही है। कंपनी ने अपने डेब्ट को भी रिड्यूस किया और कंपनी के पास कैश भी अवेलेबल है। कंपनी का स्कोर कार्ड भी चेक कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। इसका स्टॉक अभी ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में एंट्री करना चाहता है तो दोस्तों वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी एंट्री कर सकता है। कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है।
और दोस्तों ये इसकी कंपटीटर कंपनीज है जो इसके मार्केट कैप के सेम साइज वाली कंपनीज है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ही कंपनीज है। आप इस कंपनी को इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के मार्केट साइज से ज़्यादा उसके पास ऑर्डर फ्लो में है और दोस्तों कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। दोस्तों कंपनी लिस्टेड होती है 12 अगस्त 2024 को 420 रुपीज के प्राइस पर, लेकिन दोस्तों लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और लिस्टिंग के बाद 6 to 7 डेज कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है। फिर दोस्तों इसमें थोड़ा सा बाइंग वॉल्यूम आता है, फिर से अपने लिस्टिंग प्राइस तक जाती है, लेकिन उसको जैसे ही टच करती है फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये डाउन ट्रेंड में लो बनाती है 336 रुपीज के प्राइस पर। यहाँ 3 to 4 डेज की कैंडल क्लोज होती है इस प्राइस पर। यहाँ से फिर बाइंग वॉल्यूम आता है, लेकिन दोस्तों मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों अब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए ये इसने अपना लो बनाया 295 रुपीज पर। जैसे यहाँ पर 3 to 4 डेज की कैंडल क्लोज हुई, तो दोस्तों सेम यहाँ पर भी 3 to 2 डेज की कैंडल क्लोज हुई और दोस्तों अब यहाँ जैसे यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम आया, तो दोस्तों यहाँ पर भी इसमें बाइंग वॉल्यूम आया। दोस्तों अगर अब ये अपने 336 जो इसका सपोर्ट था और अब जो इसका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो दोस्तों हम बोल सकते हैं यहाँ से ये वी शेप रिकवरी कर सकती है। और साथ में अगर ये अपनी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट पॉजिटिव लेकर आती है, तो दोस्तों ये जल्द ही अपने लिस्टिंग प्राइस को ब्रेक करेगी और एक नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने फंडामेंटल्स में डिस्कस किया और टेक्निकल चार्ट को स्टडी करने से पहले भी डिस्कस किया कि इस कंपनी के पास ऑर्डर्स इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा हैं और दोस्तों अगर इसको अभी और भी ऑर्डर मिल जाते हैं, तो दोस्तों ये स्टॉक रॉकेट बनते हुए देर नहीं लगाएगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो हम 400 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 800 के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों बिजनेस फील्ड डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 300 से लेकर 350 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि दोस्तों अभी भी हमारे मार्केट के सेंटीमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हुए। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको इसके Q3 की अर्निंग का वेट करना चाहिए या फिर इसके 336 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का, उसके ऊपर सस्टेन करने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। आपको ये आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। FISDI इसका सपोर्ट है, साथ में इसकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क रिटर्न के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और वो लॉस में है, तो दोस्तों उसको पैनिक नहीं करना, उसको अभी लॉस में एग्जिट नहीं होना, उनको वेट एंड वॉच करना चाहिए। इसकी अभी 1-2 क्वार्टर की अर्निंग रिपोर्ट को वॉच करना चाहिए और अपने प्रॉफिटेबल होने का वेट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सीगल इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो? क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो? दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर इस कंपनी की रेटिंग को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आप किसी स्टॉक, किसी म्यूचुअल फंड या फिर किसी सेक्टर पर कोई डिस्कशन करना चाहते हो, किसी स्टॉक को, तो दोस्तों आप अपने नेम के साथ उस कंपनी या म्यूचुअल फंड या सेक्टर का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन पर आपके नेम के साथ वीडियो लेकर आएंगे। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दो प्लीज।